बच्चों, आज हम मज़मून नगारी के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून कैसे लिखा जाता है। किसी उन्वान के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात और मालूमात को इकट्ठा करके तरतीब से लिखने का नाम मज़मून है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं: तमहीद, लफ्ज़ मज़मून और इख्तिताम। तमहीद में उन्वान के मानी बताए जाते हैं और मौजू का तारुफ करवाया जाता है। अगर हम मज़मून लिखना हो मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, तो हम सबसे पहले वतन के मानी बताएंगे। यानी लिखेंगे, जिस सरजमीन पर इंसान पैदा होता है वो वतन कहलाती है। अपने वतन से मोहब्बत एक ऐसा फितरी जज्बा है जो हर इंसान की रूह में पाया जाता है। पाकिस्तान हमारा वतन है और हमें अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है। अब हम इसका नाम बताएंगे, और नाम में आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है, बल्कि आपने इस तरह लिखना है, मेरे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। फिर बताएं कब बना। ये 14 अगस्त 1947 को बना। इसके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। क्यों बना? ज़ाहिर है, कोई चीज़ अगर बनाई जाती है तो उसकी वजह होती है कोई, जिसकी भी वजह बतानी है आपने। ये वतन इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये हमारी तमहीद होगी। अब हमने नफ्स मज़मून लिखना है। नफ्स मज़मून में सबसे पहले आप लिखें, सूबों के नाम लिखें कि इसके 4 सूबे हैं: सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। फिर इसके दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। मशहूर शहरों का जिक्र करें: कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर इसके मशहूर शहर हैं। फिर इस मुल्क की फसलों, फलों, दरियाओं, मादनियात, इसके अहम मकामात और अहम इमारतें, इन सब चीज़ों का जिक्र करना है आपने। कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। गंदम, चावल, गन्ना और कपास यहाँ की अहम फसलें हैं। सेब, किन्नू और आम यहाँ के खास फल हैं। इसमें 5 दरिया बहते हैं: सिंध, चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज। फिर आपने मादनियात का बताना, खुदा ताला ने मेरे मुल्क को बहुत सी मादनियात से नवाजा है। कोयला, लोहा और तांबा यहाँ कसरत से पैदा होता है। नमक की सबसे बड़ी कान ख्योड़ा में है। अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को समुंदर जैसी नेमत भी अता की है। अब हम इसके अहम मकामात का जिक्र करेंगे। कागान, नारान, वादी सवात, एबटाबाद और मरी इसके अहम और मशहूर मकामात हैं। फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, कायदे आज़म का मज़ार और मीनार पाकिस्तान इसकी मशहूर इमारतें हैं। मकामात और इमारतें दोनों का जिक्र करना है। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है। मेरे मुल्क ने 2 नोबल इनाम भी हासिल कर रखे हैं। मेरे मुल्क के अपने हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब हम मज़मून के इख्तिताम की तरफ आएंगे। इसमें आपने बताना है कि हम मुल्क के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। फिर आप हदीस लिखें, दुआ लिखें, शेर लिखें और इस तरह आपका मज़मून मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें हदीस पहले लिख लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसलिए मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए मेरा वतन बहुत अहम है। इससे पूरी दुनिया में मेरी पहचान है और इसी से मेरी इज्जत है। हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करते हैं, तवज्जो और मेहनत से दिल लगा कर पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ लिख कर अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करूँगी ताकि मेरे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। फिर दुआ लिखनी है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा मुल्क हमेशा शादो आबाद रहे, आमीन। फिर शेर लिखें, चमक रहा है जहां में वो मेरे फन की तरह, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। बच्चों, आज आपका होमवर्क ये है कि आपने ये मजमून अच्छी तरह याद करके किसी बड़े को सुनाना है।